नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद हापुड़ में। खंड विकास अधिकारी हैं, पूछेंगे आज किसानों की समस्या को लेकर। आज ब्लॉक पर कुछ किसान आए हुए थे, विज्ञापन सौंपा गया। मैम, सबसे पहले स्वागत करूँगी आपका अपने चैनल पर। थैंक यू। मैम, ये जो आज जगह जगह देखा जा रहा है, जो ब्लॉक पर किसान अपनी समस्या लेकर, क्या कुछ ये 2047 क्या कुछ अभियान चलाया जा रहा है, क्या है इसका? ये कुछ उनकी कॉमन समस्याएं हैं, जैसे गन्ना पराई को लेकर, या फिर जो गौवंश की शिकायत है, या अभी जो बारिश बहुत हुई तो खेतों में बहुत ज़्यादा पानी भर गया, तो उनकी कुछ कॉमन शिकायतें हैं जो आज सभी ब्लॉकों पर उनका एक ज्ञापन किसान यूनियन द्वारा दिया जा रहा है। तो हमारे ब्लॉक पर भी एक ज्ञापन उन्होंने दिया है कि इन समस्याओं का निस्तारण सरकार द्वारा किया जाए। तो मैम, कैसे देख रही है ये जो समस्या है, क्योंकि जल भराव की समस्या जो है, बारिश इतनी हो चुकी है, मैंने भी कई जगह कवरेज की है जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हैं, तो उनसे निपटने के लिए क्या कुछ ऐसे अभियान चलाए जाएंगे? हालांकि हमारे ब्लॉक हापुड़ में बाढ़ की कहीं भी स्थिति नहीं है। गढ़मुक्तेश्वर और सिंभावली जो हापुड़ का जो इलाका है, वहाँ पर क्योंकि गंगा निकलती है वहाँ से, तो वहाँ के कुछ गांव में बाढ़ की स्थिति है। तो वहाँ पर भूसा, चारा और जो राशन है वो टाइमली मॉनिटर किया जा रहा है, दिया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में कोई भी इस तरह की बाढ़ की समस्या नहीं है। जो ये गन्ना और पराली को लेकर जो समस्याएं अक्सर देखी जाती है, किसानों की जो लगातार मांग होती है, उसको कैसे निस्तार किया जाएगा? क्योंकि जहाँ तक देखा जाता है, गन्ने के भुगतान को लेकर लगातार किसान उससे वंचित रह जाते हैं और पीड़ित है, तो उसको कैसे देख रहे हैं मैम? हमारे जिलाधिकारी महोदय की भी एक प्रायोरिटी है कि जो गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो टाइमली हो, और पिछले 2-3 किसान दिवस से भी वो लगातार इस बात को बहुत मॉनिटर कर रहे हैं कि भुगतान टाइमली हो, और अगर कोई भी फार्मर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े हुए हैं उनका भुगतान टाइमली हो। और लास्ट जब किसान दिवस हुआ था तो उन्होंने सभी किसानों को आश्वासन भी दिया था कि भुगतान टाइमली होगा। तो यही है। मैम, आज ब्लॉक पर कुछ स्पेशल भी देखा गया विकसित भारत, ये कुछ अभियान चलाया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगी? क्या है, थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे? आज ब्लॉक स्तर पर एक गोष्ठी हुई है जिसमें हमारी ब्लॉक प्रमुख महोदय और शिक्षक, कुछ मनरेगा के श्रमिक, जो स्कूल के बच्चे हैं, टीचर्स, समूह की महिलाएं, सभी सचिव, सभी के साथ एक गोष्ठी की गई, जिसका मेन उद्देश्य ये था, जो सरकार की तरफ से निर्देश आया है कि जो विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत 2047 तक जो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, जिससे कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किसी भी क्षेत्र का किया जा सके। इसमें जो मेन फोकस है वो यही है कि ग्राम पंचायत ही अपने आप में इतनी सशक्त हो जाएं कि हमारे सारे लगभग जितनी भी समस्याएं होती हैं बेसिक, जो हमारी घर, मकान, पानी, बिजली, जो बेसिक समस्याएं हैं, फिर दूसरी है कि आर्थिक जो हमें मजबूती देनी है लोगों को वो, और तीसरा इसमें है कि जो हमारा कल्चर है उसको हम कैसे ग्राम पंचायत लेवल पे ही सब कुछ इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि एज अ यूनिट, जब ग्राम पंचायत बहुत स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे भी हमारा प्रदेश, हमारा देश 2047 तक की जो हम बात करते हैं कि जिसको विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बोला जाएगा, वो हम अचीव कर पाएंगे। तो उसी के लिए गोष्ठी की गई। उसमें हमने बताया कि सभी को अपने अपने स्तर पर ऐसे कौन से कार्य हैं जो करने हैं। तो यही है आज की इस गोष्ठी का मकसद, और आगे भी हम इस तरह की गोष्ठियाँ करते रहेंगे ताकि लोगों को हम जागरूक कर सकें, मोटिवेट कर सकें, और विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ हम अपना कदम बढ़ा सकें। हम विकसित भारत की बात करते हैं, लगातार आपने देखा है जगह जगह मैं गाँवों में गई हूँ और मैंने विशेष तौर पर गाँवों की हालिया स्थिति दिखाई है। तो कहीं तो गाँव में विकास है और कहीं के जो ग्राम प्रधान हैं मैम, वो बिल्कुल ही ठंडे बस्ते बैठे होते हैं। अगर वहाँ पर जाकर देखा जाता है, जो माली स्थिति देखी जाती है सुचारू रूप से, मैं वहाँ पर खुद मैंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है, स्कूल की स्थिति बहुत बद से बदतर होती है, सड़कों की स्थिति, सफाई व्यवस्था। तो उन ग्राम प्रधानों के लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगी मैम, जो अपना कार्य सुचारू रूप से, पूर्ण रूप से नहीं निभा पाते लेकिन वो गद्दी संभाल रहे थे, उनके लिए क्या कहेंगे? लगातार हमारे ब्लॉक से हमारी यही कोशिश रहती है कि हम लगातार भ्रमणशील रहें और देखते रहें कहाँ पर ग्राउंड पे कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। लगातार जो मेरा खुद का एडीओ पंचायत है, हमारे सारे एडीओज़ हैं, सचिव हैं, जिनका जो फ़ोन है हम लोग लगातार ऑन रखवाना इंश्योर करते हैं कि अगर कोई भी समस्या है आप तुरंत कॉल करें। अगर ग्राम पंचायत लेवल पर उसका
उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है तो आप ब्लॉक पर आ जाएं, उसका निस्तारण हम ज़रूर इंश्योर करते हैं। दूसरा ये है कि अगर ग्राम पंचायत लेवल पर कोई भी किसी प्रकार की गंदगी की अगर समस्या आती है या समस्या आती है किसी स्कूल से कोई परेशानी आ रही है तो हम लोग खुद वहाँ जाकर विज़िट करते हैं कि इसका निस्तारण किस तरीके से प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कैसे किया जाए। और जहाँ तक सफाई की बात है, सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि स्वच्छ भारत की हम इतनी ज़्यादा बात करते हैं तो ग्राम पंचायत लेवल पर जाहिर सी बात है कि हमें स्वच्छ ग्राम पंचायत भी बनानी है, जिसके लिए हम लोगों ने अभी जो हमारे एक योजना है SLWM की, जिसके तहत हम लोगों ने RRC वगैरह डेवलप किए हैं और उद्देश्य यही है कि जो ग्राम पंचायत पे जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो वहीं से कलेक्ट किया जाए, सेग्रीगेट किया जाए और उसका निस्तारण भी वहीं पर हो जाए, जिससे कि जो गंदगी की जो समस्या है एटलीस्ट जो ग्राम पंचायत लेवल पे वो ख़त्म हो, जो कि आज और आने वाले टाइम पे जो कचरा मैनेजमेंट है वो एक बहुत बड़ा इशू है और सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान है इस पर। और हमारे ब्लॉक से भी यही कोशिश है कि इसका जितना हम सुचारू रूप से इसको कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश उन लोगों को कहना है, सूत्रों के हवाले से भी खबर है, जो एक ग्राम पर जो सेक्रेटरी होते हैं उनका उन ग्रामवासियों को रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। कहा जाता है कि अगर सेक्रेटरी साहब के पास जाया भी जाता है तो उनकी कार्य को मतलब कल के लिए टाल दिया जाता है, उनको बस सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन सुचारू रूप से वो कार्य ज़मीनी स्तर पर उन लोगों का नहीं किया जाता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ जो सूत्रों का कहना है कि जो सेक्रेटरी होते हैं वो उस तरीके से उनको भाव नहीं दे पाते हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे सेक्रेटरी होते हैं? पहला तो ये है कि सभी सचिवों के लिए ब्लॉक स्तर से हम लोग एक अटेंडेंस की प्रक्रिया हमने शुरू की है कि सुबह और शाम हम लोग अटेंडेंस लेते हैं और जो रोस्टर हमने जारी किया है उसके अकॉर्डिंग कि जो रोस्टर है उस दिन उस गांव में वो सचिव वहाँ प्रेजेंट रहे, ताकि अगर किसी की भी कोई समस्या है तो वो वहाँ पर पे उस दिन उनको बता सकें। दूसरा ये है कि महीने में हर दिन हर शुक्रवार को एक जन चौपाल का भी आयोजन किया जाता है, तो अगर किसी की भी ऐसी कोई समस्या है जो मान लीजिए सचिव वहाँ नहीं पहुँचे उस दिन और वो उसका निस्तारण नहीं हो पाया तो वो जन चौपाल में जा कर के अपनी समस्या रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे कि हम उसका समाधान करेंगे। और उन सब की रिटन रिपोर्ट हमारे पास आती है कि वहाँ पे समाधान हुआ या नहीं हुआ। साथ ही हम लोग एक प्रोसेस और करते हैं कि जो भी निस्तारण आख्या हमारे ऑफिस में जो आ गई हैं तो हम रैंडमली उन लोगों को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या आपकी समस्या का निस्तारण हुआ या नहीं हुआ। तो एक फीडबैक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है। उसके बाद भी अगर किसी की कोई समस्या रह जाती है तो मेरी सभी क्षेत्र के लोगों से अपील है कि आप ब्लॉक पर आ सकते हैं और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ADO पंचायत है उनसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। सुना आपने क्या कुछ कहा मैम ने। अगर आप भी अपने ग्राम में किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपकी समस्या का निस्तार नहीं हो पा रहा तो आप भी आ सकते हैं ब्लॉक पर और अपनी समस्या का निस्तार कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को भी ऑप्ट करना ना भूलें ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। साथ ही अपने शिवाजात के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।